नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। आज इस खास कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले वो विषय है शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन को लेकर जो आरक्षण को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं उसको लेकर। इस चर्चा में हमारे साथ याकिब दफादार हैं जो प्रेसिडेंट है शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड, शिवाजी छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हैं। फ्रैंकलिन हमारे साथ मौजूद फ्रैंकलिन सीजर जो फाउंडर है नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियन के, और हमारे साथ डॉक्टर यायूब कुछ क्षण में मौजूद होंगे जो संयोजक हैं दलित मुस्लिम समाज के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनीषा मांगर मौजूद हैं जो राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण है, और उनसे भी जानेंगे इस चर्चा के बारे में उनकी राय। तो सबसे पहला सवाल सभी का पहले तो सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में नेशनल इंडिया न्यूज के। धन्यवाद। पहला सवाल सर याकिब सर से मेरा है जो प्रेसिडेंट हैं शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हैं। सर पहला सवाल ये है कि किस बिना पर आपको लगता है कि बहुजन समाज यानी शेड्यूल कास्ट मुस्लिम पर अभी भी जातिगत उत्पीड़ना हो रही है, और सबसे बड़ी बात उनको अभी भी आरक्षण की क्यों जरूरत है? आपको किस बिना पर लगता है कि तमाम वो मुस्लिम जो कन्वर्ट हो चुके हैं उन लोगों को किस बिना पर शेड्यूल कास्ट में रहने दिया जाए, और आरक्षण की उनको किस बिना पर जरूरत है जो कन्वर्ट हो गए हैं? बहुत बार हमको ये मुसलमान भी कहते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं कि इस्लाम में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है। इस्लाम धर्म में किसी भी तरह की ऊंच नीच का कोई अस्तित्व नहीं, जाति आधारित ये धर्म नहीं है। ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात है, और विश्व के भारत या इंडियन कॉन्टिनेंट जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है हम छोड़ दें, चूंकि भारत का हिस्सा है, तो हम देखते हैं कि विश्व में कहीं भी मुसलमानों के अंदर जो है वो जाति कास्ट ये उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन भारत में है। और भारत में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हजारों सालों से जो वर्ण व्यवस्थावादी धर्म है जिसको अभी हिंदू धर्म कहा जाता है, तो ये धर्म के अंदर जाति आधारित ही ये धर्म है, और यहाँ हजारों सालों से इस देश के जो मूल निवासी थे उन पर जो अन्याय अत्याचार हुआ करते हैं, पहले भी हुआ करते थे, बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आजादी के बाद कुछ कम हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ भारत में जाति आधारित ही सारे समाज हैं, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या जो करीब प्रतिशत है, ये 80% संख्या ये जो भूतकाल में जो SC ST OBC जिसको हम आज कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, SC ST OBC या शूद्र अति शूद्र समाज, ये इन समाजों से कन्वर्टेड हैं। इस्लाम इन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्यों कर लिया ये सभी को इतिहास पता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो अन्याय अत्याचार होते थे, उसके चलते एक बहुत बड़े वर्ग ने सूफी संतों की जो मानवता है, न्याय है, इक्वालिटी है, समता, इन तमाम के चलते उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद में भी आज 2020 चल रहा है, यानी कम से कम आजादी को हमको मिले हुए कम से कम 73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था भारत में हिंदू धर्म के अंदर भी है, हिंदुओं में भी है, और जो लोग कन्वर्टेड हुए हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं या मुसलमान हैं, ये जाति व्यवस्था धर्म के आधार पर तो नष्ट होगी। जैसे बौद्ध धर्म में भी कोई जाति व्यवस्था नहीं है, भी नहीं है, क्रिश्चियंस में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। धर्म बदलने के बाद जो धर्म के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है लेकिन भारतीय समाज में है, भारतीय समाज में है, हमको ये समझना पड़ेगा कि जहां पर
लाखों लोग मुसलमानों ने, जो कल के शूद्र अति शूद्र थे, SC ST OBC थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समाज के अंदर ये जो दबे कुचले लोग हैं, जो कल SC ST OBC थे, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होता है। हम ये मानकर चल सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर अभी ये भेदभाव बहुत कम हुआ है। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान जो SC से था या SC से था या OBC से था, ये पर आधारित द्वेष करने की या उनको नीच समझने की या उनको अस्पृश्य समझने की ये भावना कहीं ना कहीं खत्म हुई। भारतीय समाज में नहीं हुई है। भारतीय समाज में आज भी जातीय व्यवस्था उतनी ही मजबूत है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उनकी हालत आज भी, उनका जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास देखेंगे आप, तो आज भी आपको लगेगा कि जो हिंदू SC ST OBC हैं, उतना ही बुरी हालत इनकी भी है। सच्चर कमीशन भी बहुत ही डिटेल्ड में इस बात पर रोशनी भी डाली है। तो ओवरऑल मुसलमानों का जो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और उसके अंदर जो मुस्लिम समाज के अंदर जो भूतकाल के SC ST थे, खास तौर से SC, ये SC समाज आज भी प्रताड़ित है और आज भी उनका जो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सोशल डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बिल्कुल। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 1950 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे उस वक्त के भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए सीधे सीधे सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो जातियां हैं, जो SC ST हैं, SC समाज हैं, उनको आरक्षण दिया और बाकी सिख, क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज को उससे अलग कर दिया। सिख समाज ने आंदोलन किया, सिख समाज को उसमें बाद में शामिल कर लिया और क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज ये आज भी SC समाज के अंदर SC को मिलने वाली जो जातीय आरक्षण है वो अभी तक नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पल दी है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी बातें हैं, अधिकार को छीनने का न तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार है न तो संसद को है। ये फंडामेंटल राइट्स की जो बात है उसको कोई छीन नहीं सकता, न तो सुप्रीम कोर्ट छीन सकती है न तो हमारी संसद छीन सकती है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन को और सिखों को अलग किया, सिखों ने आंदोलन किया तो उनको शामिल कर लिया, लेकिन अभी भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को SC की सहूलत नहीं मिलती है। आप देखिए जो स्वीपर या जिसको भंगी कहा जाता है, आप देखिए कि भंगी जिसको कहा जाता है या जो काम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि इस विश्व में अगर कोई सबसे निचला काम है तो वो है इंसान का मैला साफ करना। लेकिन आप देखिए कि मुसलमानों के अंदर भंगी हैं, आज भी हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, उस्मानाबाद, बीड़ में है, जालना में है। लेकिन कि इन भंगी समाज को SBC, स्पेशल बैकवर्ड क्लास में है, SC नहीं है ये। जबकि हिंदू जो भंगी है उसको SC मिलता है। मुसलमानों के अंदर भी चमार जाति के लोग हैं, लेकिन उस मुसलमान को, चमार को, वहां पर OBC में है। वो जो हिंदू खाटिक है वो बिल्कुल सर। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। लेकिन अभी मुझे लगता आवाज आ है रही है। आपने जो बोला, टाइम का ध्यान रखना चाहिए। जी जी। तो इसी तरह से जो हिंदू की जातियां हैं, जो खाटिक है या भंगी है या चमार है, इस तरह की मुसलमानों के अंदर भी जातियां हैं, लेकिन इन मुसलमानों की जातियों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये बाबा साहब ने जो बेसिक जाति आधारित आरक्षण नहीं, बल्कि ये अत्याचार पीड़ितों पर जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक
विकास करने के लिए जिन लोगों पर हजारों सालों से अन्याय अत्याचार हुआ, जिनको शिक्षा बंदी थी, संपत्ति बंदी थी, सीमा बंदी थी, उनको अधिकार था ये आरक्षण का। तो जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, धर्म स्वीकार करते ही आरक्षण खत्म हो गया। धर्म बदलने के बाद उनका जो सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस है वो आज भी वैसा ही है। तो इस तरह से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो नोटिफिकेशन था वो संविधान की खुली खिलाफ वर्जी करने वाला था, जो मूलभूत अधिकार है उसके विरोध में था। और उसके बाद आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उस नोटिफिकेशन को खत्म कर अब तक वाज़ेह तौर से कोई निर्णय नहीं दिया है। ये सबसे भाग्य है। दूसरा, इसका मतलब ऐसा होता है कि क्या धर्म आरक्षण धर्माधिरत है? तो मैं कहना चाहूंगा कि अब राजेंद्र प्रसाद जी के नोटिफिकेशन के बाद हमारा जो आरक्षण है वो धर्म आधारित हो गया है। अगला प्रश्न इसी सर, अगला प्रश्न डॉक्टर फ्रैंकलिन सीजर्स है। सर, आप बताइए इस विषय पे आपकी क्या राय? आप किस बेस पर आपको लगता है कि जो दलित क्रिश्चियन है जिन पर ज्यादती हो रही है और उनको क्यों जरूरत है आरक्षण की? जो क्रिश्चियन समाज से, जो दलित समाज से आते हैं, क्रिश्चियन दलित आते हैं, उनको क्यों जरूरत है आरक्षण की? सर, मेरा ये प्रश्न फ्रैंकलिन सीजर सर से। I am pleased to present my sincere thanks to Dr. Manisha Bankar and National Indian News for taking this issue of getting the scheduled caste status to Christians and Muslims of scheduled caste origin. Among the Christians, that is as on date, as per 2011 census, our population 2 crore 34 lakh. In that, 50 lakh people are from the Christians of scheduled caste background, otherwise called as Dalit Christians. These 1 crore 50 lakh people are facing the traditional practice of untouchability. That is why they are socially, educationally backward. They are also affected by the traditional practice of untouchability. What is the criteria for granting caste status to any community? That community, it should prove socially, educationally backward arising out of the traditional practice of untouchability. So as on date 10th of August 1950, the Const 3 enacted by the Government of India. The religious ban of the Constitution Scheduled Caste Act 1950, paragraph 3, it is preventing Christians and Muslims of Scheduled Caste origin to avail the Scheduled Caste status. It is against Article 40, which talk about equality. It is against Article 15, which talks about non-discrimination. It is against Article 16, which talks about equality in profession. It is against Article 21, which talks about individual person's fundamental right. I am the petitioner in the Supreme Court of India. Concerning with this plea, I am a counsel for others also. I don't want to talk about the issue which is in the Supreme Court of India. It is sub judice. Now, जुड़ा एक सवाल है सर, इसी से जुड़ा आपने अभी जो बोला है, ये सवाल मनीषा बांगर से, डॉक्टर मनीषा बांगर से मैं जानना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट जो मुस्लिम है और क्रिश्चियन है जो शेड्यूल कास्ट, उन लोगों को अगर उनको शेड्यूल कास्ट माना जाए तो उनको और देश को इससे क्या फायदा होगा? Based on the documentary evidences, based on documentary and testimonials, we are urging the Government of India to grant scheduled caste status to Christians of scheduled caste origin. As per official statistics, Christians of scheduled caste origin are 1 crore 50 lakh. As per Sachar committee's
finding based on the national sample data, Muslims of scheduled caste origin are only 25 lakh. So, concerning with the Christians of scheduled caste origin, it is mandatory because from the year 9. तो अगला सवाल डॉक्टर मनीषा बांगर से, शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को अगर उनको शेड्यूल कास्ट माना जाए तो उनको और देश को इससे क्या फायदा होगा? ये सीधा प्रश्न है आपसे। सबसे पहले तो यह है कि हमारे जो इसके पहले भी हमने जो चर्चा की थी इसके पहले के एपिसोड में, और ये सर्वविदित बात है कि सचेत कमेटी के हिसाब से, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय के अंदर भी एक तबका है जिनका पूरी तरह से जातिगत प्रताड़ना हो रही है। इस चीज को माना गया। वहां पर यह भी माना गया कि कन्वर्शन करने के बाद में भी वो जातिगत प्रताड़ना और उनका जो उनके साथ जो एट्रोसिटीज है, उनकी प्रतिनिधित्व की का मसला है, वो सारे मसले जो रहते हैं, इस बात से भी अग्री किया गया। जस्टिस पाठक और अन्य जजमेंट्स के माध्यम से हमारे सामने ये बात आई है कि उन्होंने इस बात को अग्री किया कि हाँ, जात आगे कन्वर्जन होने के बाद में भी जात आगे बढ़ती है, कन्वर्टेड होने के बावजूद जात आगे बढ़ती है। उनके साथ जो सुलूक होता है, जातिगत सुलूक होता है, चाहे उनको उनके चर्चेज में नहीं आने देना या फिर क्रिश्चियनों के साथ में पादरी में शादी नहीं होना, मुसलमानों के साथ में भी ये है। इसके अलावा अभी अलग जगहों से ऐसी खबरें आई है कि जहाँ पर उच्च वर्णीय मुस्लिम लोगों ने निम्न वर्णीय मुस्लिम वर्ग के लोगों को अपने मॉस्क में बैठने नहीं दिया, तोड़ दिया मॉस्क। तो ये सिर्फ पर्सनल एरिया में, यानी फैमिली एरिया में ही नहीं तो सामाजिक एरिया में भी उनके साथ भेदभाव होता है। ये भेदभाव सिर्फ पूजा और शादियों के तक सीमित नहीं है, तो खान पान के तक सीमित नहीं है, तो उनकी नुमाइंदगी जो चाहिए ब्यूरोक्रेटिकल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, तमाम जितनी भी संस्थानें हैं देश की, उनमें बहुत कम है। तो मुसलमानों की नुमाइंदगी कम है, क्रिश्चियनों की नुमाइंदगी कम है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस के इसमें जो नुमाइंदगी मिली है, अगर वह अपने आप में कम है और फिर उसके से ज्यादा ये पूरा 90% का तबका पिछड़ा हुआ, इनकी नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं है। यह भी देखा गया है कि माइनॉरिटी स्टेटस के अंतर्गत जो ट्रेडिशनली अपर कास्ट मुस्लिम्स एंड ट्रेडिशनली अपर कास्ट क्रिश्चियंस थे, उन्होंने बेशुमार फायदा कर लिया है एजुकेशनली, और वो अलग अलग बोर्ड के जरिए, तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा कर लिया है। और यही लोग उस राजनीति का भी हिस्सा बनते हैं जो उच्च वर्णीय सवर्ण राजनीति इस देश में चलती है, चाहे वो बीजेपी के माध्यम से हो या फिर वो कांग्रेस के माध्यम से हो। तो आप देखेंगे कि सारे क्षेत्र में उच्च वर्णीय जो क्रिश्चियंस है और उच्च वर्णीय मुस्लिम्स है, उनका दबदबा बना है। ये बात वो खुद भी अग्री करते हैं। अब आपको मैंने कमिटी पे बताया कि किस तरह से है, और सामाजिक स्तर पे बताया, और राजनीतिक स्तर पे मैंने बताया कि ये भेदभाव किस हो रहा है। चौथी बात हम आते हैं 2014 के बाद क्या हो रहा है इस देश में। 2014 के बाद में जो इस देश में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जिस तरह से बढ़ गया है, हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति ही नहीं तो हिंदू बनाम मुसलमान मीडिया भी करने लग गया है। हर जगह पर आप देखिए लिंचिंग अगर होता है, जिनके चर्चेस गिराए जाते हैं, जिन कृष्णों को मारा जाता है, जिन नन्स को मारा जाता है, जिनके घर बर्बाद किए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा ग्रेव हीनियस क्राइम्स है वो इस देश में हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ में और क्रिश्चियनों के साथ में, बुद्धिस्ट लोगों के साथ में भी हो रहे हैं। अगर आप एमपी में जाए तो उनके साथ भी, लेकिन आज की हमारा जो चर्चा है इन दोनों समुदाय तक सीमित है, इसलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, इस बात का माना है। तो ये जो लिंचिंग हो रही है और ये तमाम हीनियस क्राइम्स जो हो रहे हैं, एनकाउंटर्स जिनके हो रहे हैं, ये लोग कौन है? ये लोग सारा का सारा पसमानदा और दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम लोगों का वर्ग है। और अगर इनकी नुमाइंदगी वहां पर संस्थानों में होती थी, अगर ये ब्यूरोक्रेसी में बैठते थे,
तो क्या इनकी एनकाउंटर होते थे? अगर जेलर अगर पसमानदा मुसलमान या जेलर अगर पसमानदा समाज से रहते थे तो क्या उनके एनकाउंटर वहां होते थे? अगर मीडिया में अगर नुमाइंदगी अगर मुसलमानों की और क्रिश्चियनों की वहां पर होती थी, तो जिस तरह से ट्विस्ट किया जाता है उनके स्टीरियोटाइपिंग किया जाता है, उनके बारे में एक छवि निर्माण की जाती है, एक इमेज निर्माण की जाती है। यूपीएससी के रिजल्ट अभी आए, आप बताएं कि मुसलमान लोगों में से इतने सारे लोग वहां पर पास हो गए और उसमें उन्होंने अपने बलबूते पे एक पोजीशन हासिल की, उसका भी इन्होंने हिंदू बना मुसलमान किया। तो ये है जो पूरी की पूरी राजनीति है, ये इससे अफेक्टेड है। और जब तक इनको रिजर्वेशन और नहीं मिलेगा तब तक इनकी नुमाइंदगी अलग अलग संस्थानों में नहीं होगी। एकाधिकार उच्च वर्णीय ब्राह्मणों सवर्णों का ही नहीं, तो एकाधिकार जो नॉन मुस्लिम और नॉन क्रिश्चियन तबके हैं, जिनका की मानसिक गुलामियों और मानसिक हिंदुत्व जिनके सिर में है, वो लोग भी इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। जब उन लोगों को वहां से बेदखल करके इन लोगों को वहां पर अपने जनसंख्या के अनुपात में नुमाइंदगी नहीं मिलती, इनका साथ प्रताड़ना अत्याचार होते ही चले जाएंगे। तीसरी बात यह है कि आपने पूछा किस तरह से फायदा होगा अगर रिजर्वेशन मिलते हैं या शेड्यूल। रिजर्वेशन की बात तो बाद में आएगी, इनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिलने की पूरी पैरवी हम लोग करते हैं और मेरा यह इंडिपेंडेंट मानना है। इसके अलावा जजेस लोगों ने भी इस बात की मौला है, लेकिन वो फिर उस चीज को रोक देते हैं कि कोई अथॉरिटेटिव स्टडी नहीं है। अथॉरिटेटिव स्टडी नहीं है तो कीजिए ना, अथॉरिटेटिव स्टडी आप कीजिए। जिस तरह से रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने स्टडी की थी, सचर कमेटी ने की थी, काका कायलकर का कमीशन ने किया था, मंडल कमीशन ने, इन लोगों ने अलग अलग समुदाय की स्टडी की है। तो वैसे ये समुदाय की स्टडी होना चाहिए और देखना चाहिए कि किस हद तक इनके साथ जातिगत व्यवहार हो रहा है। अगर ये शेड्यूल कास्ट करके गिने जाते हैं और माने जाते हैं, जो कि मान लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल के तक इन लोगों को रुकाए रखा और उनके खिलाफ ये निर्णय दिया। उससे ये हमको पता चलता है कि इस देश का जो न्यायिक व्यवस्था है यह किस तरह से पूरी तरह से इनके खिलाफ है। अगर शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिलता है तो सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं, तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी इन लोगों के ऊपर लागू होगा। इन लोगों को रिजर्वेशन पंचायत से लेकर तो राजनीतिक पार्टीज में भी इन लोगों को रिजर्वेशन में मिलेगा, पार्लियामेंट तक इनकी नुमाइंदगी होगी। आज जो मुसलमानों को और खासकर पिछड़े मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को कांग्रेस के मतलब दोगली राजनीति में और लेसर ईवल की राजनीति में फंसना पड़ता है। यह लोग अपने आप के राजनीतिक तरीके से सुदृढ़ भी नहीं हो पाए। वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनको ये स्टेटस नहीं मिला है। मीडिया पर आखिरी की बात आती हूँ, अगर ये होता है तब उनका सही उन्नति होगी और प्रोग्रेस होगी। आज आप देखते हैं कि तमाम मुसलमान वर्ग वह धार्मिक तरीके से वो अपनी लीडरशिप को मानता है, धार्मिक तरीके से मानता है। वो सामाजिक स्तर पे अपने आप को लीडर नहीं बनाता है, ना उन लीडरों की बात सुनता है, ना उनका ऑर्गेनाइजेशन वहां पर होता है। यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस वक्त मुसलमानों को उनके सामाजिक आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान, शेड्यूल कास्ट और संवैधानिक पहचान के अनुसार उनकी आइडेंटिटी होगी, उस वक्त ये हिंदू बना मुसलमान जितना भी बनेगा ये पूरी की पूरी तरह से धाराशाही हो जाएगा। कोई असर नहीं होगा। अगर अर्नब गोस्वामी वहां से हिंदू मुसलमान का है तो होगा। एनडीटीवी उसको सिर्फ एक तरह से दबाने की कोशिश करता है कि वो अर्नब मुसलमानों के खिलाफ है और मैं मुसलमानों की पैरवी कर रहा हूँ। तो ये हिंदू बना मुसलमान की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर याकिब सर, मैं इस मामले को लेकर आपसे जानना चाहूंगा। सचर कमेटी और रंगनाथ कमेटी तमाम मुस्लिमों को जिस तरीके से पिछड़ेपन की बात करती है, लेकिन उसमें भी पिछड़ा है, दलित है, उनकी बात की गई है, लेकिन जनमानस में उनकी बात पकड़ी क्यों नहीं गई, उनकी बात क्यों नहीं की गई? मुस्लिम समुदाय इस चीज में तवज्जो क्यों नहीं देता है? खासकर रंगनाथ कमेटी की बात करें, सचर कमेटी की। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर मनीषा जी ने अभी बताया कि आमतौर से जो मुस्लिम साइकी है ये आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों पर मेंटली जो लोग हावी रहे या जिन्होंने अलग अलग ढंग से सियासत भी की
और उनका नेतृत्व किया, ये मौलवी लोग थे। और ये बेसिकली मौलवी लोग जो है ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट से आते हैं। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसको मुसलमान समाज को मानना चाहिए। उन लोगों को कभी भी अपने इस्लाम धर्म के ही मानने वाले वो लोग जो कन्वर्टेड है, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के हैं, उनकी चिंता, उनकी समस्याओं की चिंता इनको कभी भी नहीं रही, क्योंकि इन लोगों को न तो फुर्सत है उसको समझने की, न तो कोई दिलचस्पी है, और न ही उनको कुछ मालूम है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुर्दैव है। सच्चर कमीशन और रंगनाथ कमीशन ने बेसिकली मुसलमानों की जो मेहनत कश जो है, मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो अलग अलग पेशा रखते हैं प्रोफेशनली, वो ओबीसी समाज की एक बहुत बड़ी संख्या थी, जो मंडल कमीशन ने कई मुस्लिम जो अलग अलग प्रोफेशनल कम्युनिटीज थे उनको दिया है। जैसे बागबान वगैरह है, आप जानते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज है मुसलमानों के अंदर, धोबी भी है। तो ये कई लोगों को जो है उन्होंने मंडल कमीशन ने ओबीसी की सहूलत दी है। मुद्दा जो सबसे बड़ा है और बड़ा भयानक है वो एससी है। उन एससी समाज को बहुत संघर्ष करने के बाद मुस्लिम भंगी को एसबीसी मिला है महाराष्ट्र में, सेंट्रल में अभी भी नहीं है। हिंदू को मिला है लेकिन मुसलमान को नहीं मिला है। तो ये जो सबसे बड़ा दुर्दैव कहूंगा मैं कि अब तक जो वर्ग सबसे निचला काम जिसको कहा जाता है, वो काम करने के बावजूद भी आज भी उनको एससी की सहूलत नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि रंगनाथ कमीशन या मंडल कमीशन या डॉक्टर कालेलकर समिति, ये अलग अलग समितियों ने मुसलमानों की बहुत बड़ी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बहुत सर्वे किया, सैंपल सर्वे किया, उन्होंने देखा ये सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी से न तो कांग्रेस ने कभी इंप्लीमेंट किया, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है। बीजेपी तो करना ही नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी तो चाहती है कि जो जो सहूलतें थोड़ी बहुत दी गई है उसको भी खत्म किया जाए। पहले 2002 के गुजरात दंगों के बाद में जिस ढंग से प्रचार किया गया है, 2-3 चीजें दिमाग में बिठाई गई है कि भारत का मुसलमान कभी भी भारत का ये राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरी बात, ये न तो संविधान को मानता है न किसी और चीज को मानता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने शरीयत को मानता है। तीसरी चीज, ये अभी अल्पसंख्यक है इसलिए ये आपकी गुलामी कर रहा है। ये अभी अल्पसंख्यक है, ये सब कुछ मान रहा है, लेकिन जब ये बहुसंख्यक हो जाएगा, यानी भारत में मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएगा 10 साल 20 साल के बाद, तो फिर आपका नरसंहार कर देगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात हावी है, जबकि इसका कोई बेस नहीं, तीनों चीजों का कोई भी बेस नहीं है, कोई तो नहीं है। पे सर फ्रैंकलिन सर की राय जानना चाहूंगा। शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन के लिए सर आपने बहुत सारे केस लड़े हैं, उनके बारे में बताएं। और जस्टिस परितोष एक मिनट पूरा बोलने दो बेटा, बोलने दो ना। आप उनको उनके तरफ जाने तक उनसे ये तो कहो कि वो ये हो गया करके, अभी हम दूसरे इनके तरफ जा रहे हैं, वो बोल ही रहे हो, आप डायरेक्टली जा रहे हो। उनको पूरी तरह से बोलने दो और फिर उनको रोक के फिर अगली तरफ उनको बताओ कि हम अभी नेक्स्ट इनके तरफ जा रहे हैं करके। हाँ, वो बोल ही रहे हैं। जी जी, नहीं, तो बस एक मिनट में मैं जी 1 मिनट में खत्म कर दूं। तो ये बहुत पहले म्यूट है सर, म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, अनम्यूट किया। दरअसल हो क्या रहा है कि हमारी जो मूलभूत समस्या है, ये सिर्फ मुस्लिम समाज की, क्रिश्चियन समाज की या SC ST OBC, ये पूरे देश की समस्या है। बेरोजगारी समस्या है, साफ पानी की समस्या है, अच्छे घर की समस्या है, लाइट की समस्या है, अच्छे रास्ते की समस्या है, शिक्षण की समस्या है, रोजगार की समस्या है। लेकिन आप देखिए कि जितने टीवी चैनल पर हैं
उस चैनल पर जो डिबेट हो रहा है वो एक ड्रगिस्ट के ऊपर, चाहे वो एसएसआर हो या कंगना हो, ये हमारा चैनल ये जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे माथे पर वो चीजें बिठाना चाहता है जो कि हमारे न तो देश की समस्या है, न समाज की समस्या है, न भारत के किसी व्यक्ति की समस्या है, लेकिन हमको यह राष्ट्रीय समस्या बनाकर दिन रात प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे उनका षड्यंत्र ये है कि आप कभी भी अपने मूलभूत समस्याओं की चर्चा, आप अपनी मूलभूत समस्याओं पर अपने सवाल न पूछे। आपको इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मुद्दों को, आप देखेंगे सुशांत सिंह हो या कंगना हो, आपने देखा होगा इसमें दूर दूर तक हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था, लेकिन इसको बहुत ही सोचे समझे प्लानिंग के साथ में, जिस तरह से कंगना ने कहा कि मेरा जो ऑफिस था वो राम मंदिर था और ये बाबर की सेना है, यानी अब इसको भी जो है हिंदू मुस्लिम करने की साजिश की गई। हमको समझ लेना चाहिए कि जो बिना शादी के रिलेशन में रहते हैं उनका कैरेक्टर क्या होगा। एक नहीं 3 रिलेशन बनते हैं बिना ड्रग्स के, बिना पे, जिनको नींद नहीं, वो ये क्या बात है, ये हमारे आ रही है या बार बार हमारे माथे मारी जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आरएसएस चाहता है, वो ये चाहता है कि इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटीज है, कन्वर्टेड है, ये सबके सब सिर्फ और सिर्फ उस समस्या पर बहस करते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे, जेल में जाते रहे, बर्बाद होते रहे, इनके घर जले, दुकान जले, सब कुछ जले, ताकि बाकी सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम समस्या समझ में आए और असल समस्या इनकी कभी भी ये डिस्कस न करे। ये बहुत ही घिनौनी, भयानक और ये देशद्रोही षड्यंत्र है, ये देशद्रोही षड्यंत्र है, ये देश के हित में नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम मूलभूत समस्याओं पर ही चर्चा करें। सर अगला प्रश्न सर फ्रैंकलिन सीजर से है। सर आपसे शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन के लिए आपने बहुत सारे केस लड़े हैं, उनके बारे में सर आवाज आ रही है? यस यस सर शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन के लिए आपने बहुत सारे केस लड़े हैं और उनके बारे में बताइए। और जस्टिस पाठक और बाकी जजों ने भी ये बात बोली है कि धर्म बदलने के बाद भी जातिगत जो प्रतियोगिता होती है जातिगत, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात पे सर आपकी कुछ इन जजमेंटों के बारे में बताइए जो आपने लड़ा भी है। See, very to the point I want to speak. Change of religion won't change the social status. The traditional practice of untouchability is linked with profession-oriented discrimination. It is a descent-based discrimination. In the year 1990, Buddhists of scheduled caste origin had been given the scheduled caste status by the way of proposing bill in parliament. That bill, it says change of religion won't change the social status. In the case of Buddhists of scheduled caste origin, change of religion won't change the social status. It means for Christians also, change of religion won't change the social status. What are all the testimonials, evidences which are in our favor? They are the 1953 First Backward Class Commission report. In the year 1969, Parliamentary Committee on Untouchability headed by Mr. Rile Vermal, it very clearly said, even in the rural area, Christians of scheduled caste origin, Dalit Christians are facing the traditional practice of untouchability. They should be given the SC status, scheduled caste status. In the year 1981, the Mandal Commission report, it was brought. It very clearly says these Christians of SC origin are treated as untouchables in nook and corner of the country. In the year 1983, like Sachar Committee, High Power Committee on Minorities, it very clearly said Christians of SC origin, Dalit Christians are
facing the traditional practice of untouchability, which is given by the dominant caste, other religious people, and dominant caste Christians. In the year 1990, Indira Sahni versus Union of India case, it also had recommended for granting the scheduled caste status to Christians of scheduled caste origin. One thing I wanted to tell, in the year 1996, the then Congress government, it had proposed a bill, ordinance, and cabinet note during the month of March 1996. What it says, change of religion won't change the social status. That is why we are proposing this bill. That is why we are proposing this ordinance. So beyond that, what evidence should we bring before the parliament? What evidence should we bring before this judiciary? As you know, in the year 2002, Honorable Vajpayee's government nominated a committee, that is National Committee on the Review of the Constitution. That committee also had strongly recommended to Union of India for granting this scheduled caste status to Christians of SC origin. In the year 2006, again High Power Committee on Minorities, headed by Sachar, it very clearly said change of religion won't change the social status, they should be given the SC status. By agreeing in the Supreme Court of India, Union of India in the year 2005 had nominated a commission which was called as National Commission for Religious and Linguistic Minorities, which was headed by Honorable Justice Ranganath Misra. It, in its finding in the year 2007, it categorically said, dealing religion for the consideration of scheduled caste status makes scheduled caste net as religion neutral. Delhi University, headed by Satish Deshpande, professor, they brought one study, Dalit Christian and Dalit Muslim. They said it is injustice, it is injustice, the denial of SC status to Christians and Muslims of scheduled caste origin, it is injustice. In the year 2007, 2011, even after that, both the commissions, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Minorities, had recommended for granting the scheduled caste status to Christians and Muslims of scheduled caste origin. So, voluminous government, central government and state government evidences are there to prove the socio-educational backwardness arising out of the traditional practice of untouchability and the victimization of Christians and Muslims of scheduled caste origin. So one thing I wanted to tell, in the case of backward class, even after conversion to Christianity, backward class Christians are given the backward class status. In the case of scheduled tribe, Christian scheduled tribe are given the tribal status. But in the case of scheduled caste status, by telling Christianity doesn't recognize caste system, it is denied to us. It is not Christianity, it is not other religion. For example, one thing I wanted to tell you, in Western countries, Europe and in America, African American, the black people and the white Christians were following Christianity, are following Christianity. But the apartheid and racism was there, racism is there. So one wanted to tell very clearly, social exclusion is different from the religious perception. Even all the religions say, don't treat your colleague as untouchable, but people are treating. All the religions say, don't tell lie, but all the religious people are telling lie. The thing is, what is the problem? It is dissent-based, profession-oriented discrimination. As a Dalit Christian, I am not accepted by dominant caste Christian as equal. Even as a Dalit Christian, no dominant caste Hindu, upper caste Hindu will accept me as equal. They also treat me as untouchable. So the social exclusion is different from religious perception. So the Christians and Muslims of scheduled caste origin, based on this, all these government evidences, we are ready to prove before the parliament. Even I should not talk about the Supreme Court. Even
the petitioners are in a position to prove their plight before the Honorable Supreme Court. Denial of scheduled caste status to Christians and Muslims of scheduled caste origin. It is against Article 14, 15, 16, 17, even 21. This denial, we want to get the scheduled caste status to 1 crore 50 lakh Christians of scheduled caste origin and 25 lakh Muslims of scheduled caste origin. The data which I collected from the Sachar committee as per the National Sample Survey Organization data. The thing is, we want to get this privilege as per Article 15, privilege in education, Article 16, privilege in employment, Article 46, the scheduled caste privilege to be given to scheduled caste, Article 330, through which we want to come as members of parliament, Article 332, through which we want to come as the members of legislative assembly, Article 335, through which Christians and Muslims of scheduled caste origin should avail the privilege in employment, as per Article 341, subdivision 1 and 2. Subdivision 1, we had been categorized as schedule. Our caste names are there in the schedule. But the thing is, as per this Constitution Scheduled Caste around 1950, paragraph 3's religious ban, we are not entitled to avail the scheduled caste status. We are pleased to request this legislators, parliament to do amendment as per Article 341, subdivision 2 for getting us the scheduled caste status. We ask this government, authorities, politicians, all the executives to treat us as scheduled caste, as per Article 366, 24. The thing is, it is religion-based discrimination. So there is in all the religion, all the scheduled caste people are discriminated. We are proudly telling this Buddhism and Sikhism doesn't recognize caste system, but the thing is they had been given the SC status because change of religion won't change the social status. Even I could say other religions are far, far better than Christianity. Among Christians, the caste discrimination is vehemently practiced. In nook and corner of the country, in the rural area, people are seated separately. The separate cemeteries are there, separate burial grounds are there, separate dead body carriers are there, one for the usage of dominant caste Christians, one for the usage of Dalit Christians, Christians of SC origin. Even in the churches, people are seated in the isolated place. Even in the festival, Christians of SC origin, Dalit Christians are not treated as equals. Even in the power structure, though our population is 70% in the entire Christianity, in the power structure, only 5% of the people are there in the power structure as bishops, as leaders, as the people who could run the educational institution. The Christians, they are fulfilling 25% of the educational need of this country through the Christian institution. Even our Dalit brothers, even Dalit Christian brothers, they did not get proper education. These Christian institutions, because all the Christian institutions are run by the dominant caste Christians, it had served the dominant caste Hindus and dominant caste Christians. Okay, it never served Dalit Christians and the Dalits. जरूरी प्रश्न है सर, जरूरी क्वेश्चन एक है मेरे दिमाग में अभी आया, जो कि मैं डॉक्टर मनीषा वांगर से पूछना चाहता हूँ। मैम, क्या आप जब आप राजनीतिक सामाजिक अपने जीवन में शेड्यूल कास्ट मुसलमानों और ईसाइयों के आप संपर्क में आती हैं, तो क्या समस्या होती है उनकी? क्या वो अपने समस्या के बारे में क्या बताते हैं इन सभी चीजों को लेकर? लगभग मुझे लगता है कि जो अभी हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स ने बताया है, आकिब जी ने, फ्रैंकलिन जी ने, इससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन अभी दोबारा वही बात उसी की पुनरावृत्ति करने के बजाय मैं ये बताना चाहूंगी कि रास्ता क्या है मैम। हाँ, इसमें ये बताना चाहूंगी कि
सामाजिक सोशल स्टेटस को, सोशल एजुकेशनल स्टेटस को, उनको उसको सेंटर स्टेज में लाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की इस देश की मीडिया, इस देश के लोग, इस देश के हुक्मरान और पावर स्ट्रक्चर का नाम लिया फ्रैंकलिन जी ने। पावर स्ट्रक्चर में जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि इस देश में जो SC ST OBC गैर मुसलमान है वह हिंदू करके समझाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, और हिंदू को बन के समझाया जाएगा, सोचा जाएगा, बताया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो अपने आप ब्राह्मण सवर्ण उसके सिर के ऊपर बैठेंगे। यह उसके पीछे क्या मकसद है। उसी तरह से जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, आज हम लोग देखते हैं उनको, तो आज की तारीख में भी कई लोग SC ST OBC की जो गैर मुसलमान और गैर क्रिश्चियन है, गैर बौद्ध है, जिनको कि हिंदू माना जाता है, वह लोग, कई लोग आज भी मुसलमान बनने के जा रहे हैं। हरियाणा में बातें हुई है, तमिलनाडु में हुआ है ऐसा, मध्य प्रदेश में लगातार होते रहता है। जितने भी ट्राइबल एरियाज है उसमें लगातार वो लोग क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम होने के इसमें है। हरियाणा में कई शेड्यूल कास्ट, राजस्थान में कई शेड्यूल कास्ट हिंदुओं ने मुस्लिम बनने के लिए पूरे 25 फैमिलीज में मुस्लिम धर्म अपनाया। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसको अगर हम लोग देखते हैं, आज हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि हरे यहाँ फला समुदाय अभी मुस्लिम बन रहा है या यहाँ की शेड्यूल कास्ट मुस्लिम बन रहे हैं, तो ये हमको याद रहता है। लेकिन आप भी देखेंगे कि आज भी जो क्रिश्चियन बन रहे हैं उनकी बात कई लोगों को समझ में आती है कि हाँ ये क्रिश्चियन बन रहे हैं, लेकिन 1400 साल से लेकर 1800 साल तक जितने लोग मुसलमान बने हैं, जो पहले शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति और जाति के थे, उनको ये लोग सबको मुसलमान ही मानते हैं। उन लोगों की जाति क्या गायब हो गई? कैसे गायब हुई? जब ब्राह्मण गायब नहीं हुआ, जब ब्राह्मण का वर्चस्व गायब नहीं हुआ, जब शेड्यूल कास्ट लोग के साथ वही वैसा ही व्यवहार हो रहा है, जब आपकी शादियां, सारा कुछ जन्म से लेके मरने तक, दफन होने तक आप लोगों जाति के हिसाब से और वर्ण के हिसाब से आपका व्यवहार है इस देश में, और देश के हर संस्थान और पावर स्ट्रक्चर में वैसा है, तो मुसलमान जो बन गए हैं शेड्यूल कास्ट, वो लोग, उनकी जाति के अपने आप गायब हो गई। उनको मुसलमान के अलावा, मुसलमान खुद भी उनको मुसलमान के अलावा देखना नहीं चाहते, और हिंदू लोग तो उनको मुसलमान के अलावा देखते ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है, और इस चीज को, ये 24 घंटे इन लोगों की मशीनरी जो है, बीजेपी और कांग्रेस और RSS और इनकी तमाम संगठन जो है, ये इसी मशीनरी को मीडिया के साथ इसी समझ को चलाना चाहती है। दूसरी बात है फ्रीडम फॉर रिलीजियस एक्ट, इन्होंने वो लाया है, फ्रीडम फॉर रिलीजन बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लाई है, इतना सारा दबाव लाया है, इतने सारे उसमें रूल्स बनाए हुए हैं कि कोई लोग अपने आप को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और कन्वर्ट करते हैं तो उनके साथ जातिगत व्यवहार। मतलब अगर आप कन्वर्ट ना करो तो आप एज अ हिंदू रहोगे, तभी भी आपके साथ अत्याचार होते रहेंगे और आपको पावर स्ट्रक्चर में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आप कन्वर्ट होते हो तभी किया जाएगा, और एक तरह से फिर आपको कन्वर्ट भी नहीं करने दिया जाएगा। तीनों तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC जो तबका है, उन लोगों के साथ जातियां हो रही है, वो कोई से भी धर्म में हो, कोई सी भी उनकी पहचान हो। और इसीलिए ये जरूरी है कि इस देश में सभी जो लोग हैं, 90% लोग जो गैर सवर्ण ब्राह्मण हैं, उन लोगों का सामाजिक पहचान और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, और वो पहले की जो पहचान है इस देश में, क्रिश्चियन आने के पहले, इस देश में मुगल आने के पहले की जो उनकी पहचान है, जिसको कि फुले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु और डॉक्टर आम्बेडकर और तमाम लोगों ने उसको लेके चले हैं, जब तक वो सामाजिक पहचान से, अपनी इस भूमि की पहचान से नहीं पहचाने जाएंगे, वो खुद भी अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये सामाजिक इनकी गैर बराबरी सेंटर में नहीं आएगी।
जब तक सामाजिक पहचान के सेंटर में नहीं आएगी तब तक इनका हिंदू बना मुसलमान होता ही चला जाएगा और इनका नरसंहार होता ही जाएगा और पावर स्ट्रक्चर में रहने की तो बात बहुत दूर से है। तो ये इसका सोल्यूशन है। और जो तमाम रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी, द शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज हैव टू कम टुगेदर। उन लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा और आंदोलन के माध्यम से जनमानस में जाकर इन चीजों को बताना पड़ेगा और इस चीज को प्रचार प्रसार लगातार करते रहना पड़ेगा। तो मुझे ये सोल्यूशन इसमें नजर आता है। आगिब सर कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर मनीषा जी से एक शक जो मैं हमेशा से देखता रहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में बरसों से जो है ये केस पेंडिंग में है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो 1950 में किया था वो आप समझोगे करीब करीब उसको भी 17 साल हो गए। अभी भी ये जो मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, जो दलित मुस्लिम्स हैं, दलित क्रिश्चियंस हैं, उनको एससी की सहूलत इसलिए नहीं मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं या जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बहुत बड़ा डर है कि अगर कन्वर्शन के बाद में भी एससी की सहूलत मिल जाएगी तो एक बहुत भारी संख्या वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगी या क्रिश्चियंस बन जाएगी। और उस कन्वर्जन को रोकना अगर है बहुत भारी संख्या में, तो इस कन्वर्जन के बाद में मुसलमान अगर हो जाएंगे या क्रिश्चियन हो जाएंगे तो आपको ऐसी सहूलत नहीं मिलेगी। क्या इसलिए सुप्रीम कोर्ट और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इसको पेंडिंग में रखते हैं और ये जो दलित और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं उनको सहूलत नहीं मिलती है? मनीषा जी क्या सोचते हैं आप? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये उस चीज से ये डराना चाहते हैं कि लोग अपने आप को अगर मुस्लिम बनाएंगे शेड्यूल कास्ट के तो उनको सहूलतें मिलेगी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उनको हक और अधिकार मिलेंगे। और वह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इसलिए पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों की जो तमाम जो इनकी राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से जब से मंडल कमीशन लागू हुआ और भले ही ओबीसी लोगों को उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं मिली, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली, लेकिन ये तो है कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के बीच में जो ये फसाद निर्माण करना चाहते थे, जो ओबीसी लोगों को हिंदू के नाम से शेड्यूल कास्टों के खिलाफ भिड़ाते थे और नरसंहार करवाते थे, ये जो इनकी प्रक्रिया है यह और भी कम हो जाएगी, इसका उनको डर है। उनको ये डर है कि जिस दिन मुसलमान अपने आप को शेड्यूल कास्ट करके पहचाना जाएगा तो उसकी नुमाइंदगी और हिस्सेदारी सेंटर में आ जाएगी। तब वो मुसलमान के नाम पर वो अपने आप को अपने हक और अधिकार नहीं ढूंढेगा। उसमें मुझे लगता है कि ना सिर्फ उच्चवर्णीय लोगों की इसमें साजिश है, लेकिन इनके साथ अशरफ लोगों की और उच्चवर्णीय मुसलमानों की भी साजिश यही है। वो उनके साथ है क्योंकि उनकी राजनीति भी वहां पर, उनका वर्चस्व भी वहीं पर खत्म हो जाता है। आज अगर वहां से आरएसएस के हेडक्वार्टर से अगर हिंदू के लिए प्रो कोई बात आती है तो इमाम और मौलाना लोग भी इधर से एक खिलाफ में बात बोल ही देते हैं, ओवैसी भी बोल ही देते हैं। उधर से अर्नब अगर बोलता है तो इधर से सेक्युलर की राजनीति भी चलाने वाले लोग, कांग्रेस के और तमाम एनडीटीवी टाइप के चैनल्स के लोग, ये लोगों की पूरी इनका वर्चस्व किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज लिबरल और सेक्युलर लोगों को, चाहे वो अशरफ हो या उच्च वर्णीय ब्राह्मण सवर्ण हो, और अपने आप को प्रोग्रेसिव और दयालु कहने वाले एकेडमिक, पत्रकार और ये लोग सारे के सारे जो बैठे, इनका वर्चस्व क्यों बना हुआ है? क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि अरे ये हमारी बात कर रहे हैं, ये सेक्युलर बने हुए। जब सेक्युलर से लेकर जो सारा डिस्कशन और सारा सेंटर स्टेज सामाजिक और प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी पे आएगा तो ये जो सारे के सारे उच्च वर्णीय ब्राह्मण सवर्ण अशरफ वर्ग जो है, इनका सारे लोगों की जो गठबंधन से जो ये राजनीति चल रही है, ये पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें उन लोगों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन देश का इसमें भला होगा। देश और लोकतंत्र का इसमें उद्धार होगा। लोकतंत्र सही मायने में इस देश में आएगा और इसके अलावा एक राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इन लोगों ने अपनी संकीर्ण और बहुत ज्यादा लोभ और अत्याचार की राजनीति को छोड़ के थोड़े से गेन के लिए, थोड़े से फायदे के लिए यह लोग अपने आप को इन्होंने
राष्ट्र को सामने रखना चाहिए, लोगों को सामने रखना चाहिए, लोकतंत्र को सामने रखना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर ये होता है तो इस्लाम सही मायने में आएगा, इस्लाम को भी बहुत फायदा होगा इससे। अगर ये ऐसा होता है तो क्रिश्चियनिटी को, इस देश में जो क्रिश्चियन लोग हैं तो सही मायने में जो क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज है वो सही मायने में इस देश में आएंगे। और इसलिए इन्होंने, जो लोग डेमोक्रेसी के लिए बोलते हैं, जो लोगों को वाकई में सेक्युलर चीजें पसंद है और चाहते कि सेक्युलरिज्म आए, तो ये करना होगा। ये है परिवर्तन, ये है जिसको कहते हैं अमूलचूल परिवर्तन। और अमूलचूल परिवर्तन के अंदर सेक्युलरिज्म है, अपने आप है। अमूलचूल परिवर्तन के अंदर में सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म के अंदर में अमूलचूल परिवर्तन नहीं है। और आज सेक्युलरिज्म की राजनीति और सेक्युलरिज्म बनाम हिंदुत्व की राजनीति चलाने वाले लोग वही उच्चवर्णीय मुगल, उच्चवर्णीय ब्राह्मण सवर्ण लोग हैं। इन लोगों को हमको रोकना होगा। बिल्कुल। अंत में सर, याकिब सर, आपसे एक सवाल है, आगे की रणनीति क्या होगी? जैसे एससी मुस्लिम, एससी क्रिश्चियन को लेकर दोनों सर से सवाल है, फ्रैंकलिन सर से भी। जल्दी से टिप्पणी अपना दे दे 2-2 मिनट में, रणनीति को लेकर और कैसे इन सभी चीजों से लड़ा जाए। देखिए, सबसे पहली बात, हमको ईमानदार होने की जरूरत है। ईमानदार इस माने में कि हमारे जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक जिन महापुरुषों ने जो विचारधारा दी है, ये विचारधारा सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए। हमको ईमानदार होना पड़ेगा कि क्या हम इन महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले लोग हैं या बेईमान हैं, हम ईमानदार हैं या नमक हराम हैं, हम कौन हैं? क्योंकि आज नमक हरामों की इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई है, जो नाम लेते हैं शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, संभाजी महाराज का नाम लेते हैं, शाहू महाराज का और नाम लेते हैं बाबा साहब का, लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये देश का दुर्भाग्य है। तो हमको जब ईमानदारी से इन महापुरुषों के विचारों पर चलने की हम लोग ठान लेंगे, तो सबसे पहले जितने भी अत्याचार पीड़ित हैं, जो एससी एसटी ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, उनमें नेचुरल यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये इनका सबका संबंध रक्त का संबंध है, ये खाली बातों का नहीं है, इनका रक्त का संबंध है, इनका खून का रिश्ता है। तो हमको पहले हमारे जो महापुरुष है, उन महापुरुषों के ईमानदारी के साथ अनुयायी होना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी से अनुयायी हो जाएंगे तो हमारे अंदर अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर एक मजबूत यूनिटी होगी उन महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर। और जिस दिन ईमानदारी से ये युति हो जाएगी, यानी कि हमारी यूनिटी हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर इस देश का ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर ब्राह्मणवाद की हजारों सालों की जो सत्ता है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग ईमानदार नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या ब्राह्मणवाद की और ब्राह्मणों की नहीं है, भड़बनिया की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर है कि हम प्रामाणिकता के साथ हमारे महापुरुषों के विचारों चलने वाले नहीं है। हम जय जयकार करते हैं, घोषणा देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के विचारों को ईमानदारी के साथ अपने जीवन में नहीं लाते, उन विचारों पर हम चलने वाले नहीं है। हमारे अंदर बेईमानों की और नमक हरामों की सबसे बड़ी संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वरना हमको इस देश की जो मेजॉरिटी है वो एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की है, ये कन्वर्टेड लोगों की मेजॉरिटी है। करीब करीब 75% मेजॉरिटी होने के बावजूद हम भीख का कटोरा लेकर उन 3.5 लोगों के पास, या सब मिलाकर जो 10-15% है, उनके पास जाते हैं अपने हक अधिकारों की भीख मांगने के लिए। ये नौबत नहीं आएगी। तो महापुरुषों के विचारों पर चलना और ईमानदारी के साथ यूनिटी करना, इसके अलावा आज हो या कल हो या 10 साल के बाद हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं। ठीक है सर। सर जल्दी से फ्रैंकलिन सर, इस मुद्दे पर सर आपका क्या राय है? Yes, my final appeal. Since the matter is pending in the Apex Court, Honorable Supreme Court of India, where I am a practicing advocate, I am the petitioner concerning with the many petition.
by giving due respect to the Supreme Court, since matter is sub judice, I don't want to talk about the positive and negative points of the petitions which had been filed by many petitioners. This ban, which was brought by the government of India on 10th of August 1950, again it is, I am telling, it is against Article 14, which talks about equality, Article 15, which talks about non-discrimination, Article 25, which talks about religious freedom. It is affecting the religious freedom of the Christians and Muslims of scheduled caste origin. The presidential order, as per Article 341, Subdivision 1, the Constitution Scheduled Caste Order 1950, Paragraph 3, it was wrongly brought by the Government of India. So from the year 1950 up to as on date, 17 private members' bill had been proposed in Indian Parliament for granting the scheduled caste status to Christians of scheduled caste origin. 4 private members' bill had been brought up by many members of Parliament for granting scheduled caste status to both Christians and Muslims of scheduled caste origin. In the year 1996, the Congress government brought a bill, ordinance, cabinet note for granting scheduled caste status to Christians of scheduled caste origin by telling change of religion won't change the social status. So most of the legislators had agreed. The 10 years UPA government was ruling our beloved country India. Concerning with this issue, they did not take a correct action. We are not here to blame any political party. Most of the political parties in their manifesto, they had declared that we could work for the extension of scheduled caste status to Christians and Muslims of scheduled caste origin. Final plea, why we want to get this SC status? As said by Honorable Moderator Dr. Manisha, I at least leave this special privilege in education, employment, even right to contest in the reserve constituency from Panchayat to Parliament. That is another part. Even as on date, thousands of Dalit Christian women, men, they are facing the traditional practice of untouchability in the Christian environment, in the rural part of India, among the Christians. Separate cemeteries are allotted for the Dalit Christian, separate cemeteries are allotted for a dominant caste Christian. Even in nook and corner, separate dead body carriers are allotted for carrying the dead body to the burial ground, one for the dominant caste, one for the lower caste. Even most of the rural part of the villages, separate churches are allotted for the Christians of SC origin. Even in the car festivals, these people are discriminated. So since the people are discriminated by the dominant caste Christian and other religious dominant caste, other religious people, at least we want to have protection under the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 amended in the year 2018. At least to protect our women, children, when they are victimized, when they are raped, when they are molested, when they are attacked by the dominant caste Christians and dominant caste other religious people. Once again, I want to emphasize, the caste is not only the factor of India. People are blaming a particular religion. It is not like that. मैम आपकी राय क्या है? अंत में जल्दी से एक टिप्पणी दे दीजिए. Caste Muslims in Pakistan. Here in Bangladesh, caste is there. In Ceylon, caste is there. Even in most of the Asian countries, as per United Nations, many Asian countries are caste-affected countries. We are not here to blame a particular religion. This is and the social exclusion. So we are pleased to request all the political parties, even the political party UPA, which did not do any social justice
to Christians and Muslims or scheduled caste origin, all the political parties to just support this issue of this issue related with the justice by considering the horrible untouchability practice which is there among the Christians. As a date, once again I am telling, when compared to other religion, among Christians, casteism is vehemently practiced. That is why in the power structure, though we are 80% in Christianity, in the power structure we are only 5%. Even the church, it had served the wider mass, elite people among all the religious people. It never served Dalit Christians and Dalits. This is my humble plea. Thank you for inviting me. तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर याकूब दफेदर, फ्रैंकलिन सीजर, डॉक्टर फ्रैंकलिन सीजर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर मनीषा बांगर, आप लोगों ने जो भी जानकारी दी, अगर SC ST OBC कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, अगर उसको फॉलो करें, दूसरे का जय जयकार करने के बजाय अपने जैसा कि अकीब दफेदार ने बोला कि अपने महापुरुषों का विचारों का फॉलो करें, बाबा साहब को फॉलो करें, इन लोगों के बारे में पढ़ें और उनको फॉलो करें, तो आगे चलकर जो भी RSS जैसे लोग हैं इनसे लड़ा जा सकता है आसानी से। और हमें 24 घंटे के अंदर बहुजन समाज वर्ग के सबसे ऊपर आ सकता है। तो फॉलो करने की जरूरत है। बहुजन समाज के जितने भी नायक हैं, पिरियाट की बात करें, बाबा साहब की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा और एजुकेटेड होना पड़ेगा इन सभी चीजों को लेकर। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।